महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास योजना अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 19 मधील सर्वे क्रमांक 404 सिराजुल उलूम मदरसा येथील मोकळ्या जागेस कुंपण भिंत बांधणे या 1 कोटी खर्चाच्या कामाचा शुभारंभ मौलाना मुख्तार अहमद मदनी यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झाला। आमदार फारुख शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमास मौलाना हाफिज हिफ्जुर रहमान, मौलवी शकील, मौलाना शोएब, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना जियाउर रहमान, मौलाना अनवर उल हक, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना एकलाख, मौलाना हिलाल, मुफ्ती जियाउर, मौलाना रिजवान, मौलाना इरशाद, मौलाना जमालुद्दीन, मौलाना मोहम्मद आरिफ, हाफिज एयाज अहमद, कारी काशिद अली, सलीम शाह, नगरसेवक नासिर पठाण, नगरसेवक सईद बेग, नगरसेवक मुख्तार अन्सारी, नगरसेवक आमिर पठाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती। यावेळी मौलवी शकील यांनी आमदार फारुख शाह यांच्या विकास कामांचा आढावा मांडला। सिराजुल उलूम मदरसा शहरातील नामांकित मदरसा असून या ठिकाणी जवळजवळ 800 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत। सुमारे 1 कोटी खर्चातून मोकळ्या जागेस कुंपण भिंत बांधणे, प्रवेशद्वार आणि इतर कामे केले जाणार आहेत। मदरसा सिराजुल उलूम येथे झालेल्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन इलियास सर यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन मौलाना अब्दुल्ला यांनी केले। मौलाना मुख्तार अहमद मदनी यांनी आशीर्वाद दुआ देऊन कार्यक्रमाचा समारोप केला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुन नास मन यनफउन नास, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम हर दिल अजीज़ शहर अजीज़ और अतराफ़ के तमाम ही इलाक़ों के महबूब और मकबूल आमदार साहिब, मैं आप हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की नुसरतें और मदद जिसके साथ होती हैं, रास्ते खुद ब खुद हमवार होते हैं। मैं अल्लाह पाक का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान करता हूँ कि अल्लाह ने हमें अपने शहर के लिए ऐसा कीमती, ऐसा ज़र्रीन, ऐसा नफीस, ऐसा चमकता हुआ हीरा अता फरमाया जिसकी चमक दमक इंशाअल्लाह सिर्फ इन 5 सालों में नहीं, आइंदा भी रहते दुनिया तक बाकी रहेगी। मैं अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ कि अल्लाह अगर तौफीक देता है कुछ क़याम लैल की, तहज्जुद की, उस वक्त जुमा के दिन एक मकबूल घड़ी आती है दुआओं की कबूलियत की, असर से लेकर मगरिब तक, उस वक्त और भी कोई मौका मिलता है दुआओं की कबूलियत का, उस वक्त मैं चंद लोगों का नाम लेकर दुआएं करता हूं, उनमें सर फहरिस्त हमारे आमदार साहब हैं। ये अल्लाह पाक का बहुत ही अजीम एहसान है धुलिया शहर के तमाम बाशिंदों पर, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, तमाम बाशिंदों पर, हमारे हिंदू भाइयों पर भी, कि अल्लाह ने ऐसा हमें आमदार अता फरमाया कि जिसने अपने काम को सिर्फ अपने मज़हब वालों पर मौकूफ़ नहीं रखा, मुनहसिर नहीं रखा, बल्कि उसने हमारे बिरादरान वतन के मोहल्लों में भी, उनके अपने मजहबी इदारों में भी उन्होंने अपने काम फैलाए हैं, अंजाम दिए हैं। और शहर के हमारे जो बिरादरान वतन हैं वो भी उसी तरह मोहब्बत से हमारे आमदार साहब को याद करते हैं और उनके प्रोग्रामों में शरीक होते हैं। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। हम मज़ीद दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की अता फरमाए। आमदार ये तो एक मामूली सा ओहदा है, अल्लाह इससे भी ऊंचा ओहदा, उससे भी ऊंचा ओहदा, उससे भी ऊंचा ओहदा, जितना अल्लाह पाक एक बंदे के लिए तरक्कियात अता फरमाता है,
اللہ پاک وہ ساری ترقیات ہمارے عمدار صاحب کو عطا فرمائیں. یہ کوئی بعید نہیں ہے. ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ بہت سارے رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو اہل ایمان تھے، اہل اسلام تھے، اور یہ بھی کوئی ناممکن نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی صاحب ایمان رہیں. کوئی ناممکن نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے عمدار صاحب کو اور ترقیات سے نوازے، اور اسی طرح وہ اپنے خدمات کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائیں. اللہ پاک ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ پاک ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اللہ پاک ان کو حاسدوں کی حسد سے، ساحروں کے سحر سے، شرپسندوں کے شرور سے مکمل طور پر محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ان کو آخرت میں بھی خوب خوب ترقیات سے نوازے. دنیا میں جو مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس سے زیادہ مقبولیت اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.